अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं फिल्म दामन के स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये फिल्म 1963 में रिलीज की गई, जिसमें सबीहा, संतोष, नीलो, वहीद मुराद, तराना, लहरी, तालिश और नुसरत कारदार ने अहम किरदार अदा किए। नाजरीन, इंतहाई खूबसूरत स्टोरी पर फिल्माई गई यह फिल्म दो मुख्तलिफ लड़कियों, नजमा अदाकारा सबीहा और नगमा अदाकारा नीलो की जिंदगी से शुरू होती है। दोनों एक जैसी तालीम याफ्ता होती हैं, लेकिन नजमा इंतहाई सुगड़ और घरेलू, जबकि नगमा इंतहाई मॉडर्न और लालची बाप अदाकार आजाद की बेटी दिखाई गई है। दोनों की कहानी एक साथ लेकिन अलग पैराए में चलती है। नजमा की शादी मसूद अदाकार संतोष और नगमा की शादी असलम यानी अदाकार वहीद मुराद से होती है। अपनी घरदारी और सुगड़पन से मसूद के घर को नजमा जन्नत बना देती है, लेकिन नगमा अपने लालची बाप के कहने पर अपनी और असलम की जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। नगमा का बाप असलम के खिलाफ उसके कान भरता है और उसके ज़हन में शक का ये बीज बो देता है कि असलम अपनी सेक्रेटरी मिस जैदी अदाकारा तराना से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो इससे तलाक ले ले। उसके लालची बाप का मकसद सिर्फ हक महर के 11 लाख वसूल करना होता है। नगमा गुस्से में असलम के ऑफिस जाकर उसकी सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल देती है, जिस पर असलम की कंपनी को नुकसान होता है। इसी गम में असलम ख्वाब आवर गोलियां खाकर खुदकशी करने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता है। उसकी सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि उसकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने आखिरी बार उसे जो काम कहा था वो हो गया है। इसी तरह नगमा भी आ जाती है और मिस जैदी पर गुस्सा होती है, जिसके नतीजे में असलम उसे वहीं तलाक देकर फारिग कर देता है। उधर उसका बाप घर में कर्ज खा को अपनी इस तलाक वाली चाल के बारे में बता ही रहा होता है कि घर के अंदर दाखिल होती नगमा सब सुन लेती है और असल सूरत हाल जानकर हक महर वाला चेक फाड़ देती है। नगमा का बाप दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर लेता है। नजमा का शोहर मसूद, जो एक नामवर मुसव्विर होता है, अपनी तस्वीरों की नुमाइश के सिलसिला में कराची जाता है, जहां नगमा अपने वालिदैन को छोड़ने के बाद एक क्लब डांसर की हैसियत से काम कर रही होती है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से मसूद का एक्सीडेंट नगमा की कार से हो जाता है, जिसके नतीजे में वो अपनी याददाश्त खो बैठता है और नगमा की तीमारदारी के बाद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। दूसरी तरफ नजमा और घर वाले मसूद की गुमशुदगी से परेशान होते हैं। मसूद के दोस्त अदाकार लहरी, नुसरत कारदार और असद जाफरी उसकी गुमशुदगी पर उसे ढूंढने का तहैया करते हैं, लेकिन अखबार में नगमा और मसूद की तस्वीर के साथ खबर छपती है, जिस पर वो मसूद की तलाश करते करते कराची पहुंच जाते हैं। लेकिन मसूद उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। उसका दोस्त इकबाल अदाकार लहरी उसे खरी खरी सुनाता है। इकबाल की बातें मसूद के जहन पर असर करती हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर के कहने पर नगमा मसूद को खोने के डर से दूर ले जाने का सोचती है, लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि वह मसूद को लेकर उसी के शहर लाहौर में आ जाती है और एक मशहूर डांसर होने की वजह से लाहौर के क्लब में उसे नौकरी भी मिल जाती है, जिसका चर्चा अखबार में पढ़ने के बाद नजमा और उसकी नंद उसका शो देखने जाती हैं, जहां नजमा का सामना मसूद से हो जाता है, लेकिन मसूद उसे नहीं पहचान पाता। नगमा शो के बाद उसे समझाती है कि वो अपने ज़हन पर जोर ना डाले, वरना उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। किस्मत से ये बातें नजमा सुन लेती है और सूरत हाल समझ जाती है। नजमा याददाश्त वापस लाने के तरीकों को किताबों से ढूंढती है और नगमा और मसूद के घर खाना बनाने की नौकरी कर लेती है, जहां वह इशारों कनाइयों में मसूद को अपनी और उसकी बातें याद करवाती है। नगमा से ही नजमा को यह भी मालूम होता है कि मसूद शादी के नाम से भागता और चिढ़ता है। नजमा मसूद पर अपना नफ्सियाती इलाज जारी रखती है और उसे ये याद दिला देती है कि वो एक मुसव्विर है। मसूद नगमा को सामने खड़ा करके नजमा की तस्वीर बना देता है। एक दिन नजमा और मसूद को एक साथ देखकर नजमा को बेइज्जत करती है, जिस पर नजमा उसे सारी हकीकत बता देती है। ये जानने के बाद नगमा मसूद को साथ लेकर वहां से भी दूसरी जगह जाने का फैसला करती है। नजमा उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। मसूद उसे ठुकरा कर जाने लगता है, मगर नजमा पीछे से उसका पसंदीदा गीत गाती है, जिसे सुनकर मसूद की याददाश्त वापस आ जाती है और वो नजमा को पहचान लेता है, लेकिन नगमा को भूल जाता है। नगमा गुस्सा में आकर पिस्तौल से नजमा को मारने लगती है कि पीछे से मसूद का दोस्त इकबाल आकर उसे काबू कर लेता है और यूं नजमा और मसूद मिल जाते हैं।
नाजरीन, एक खूबसूरत स्टोरी, एक खूबसूरत कहानी, संतोष कुमार और सबिहा की यादगार और लाजवाल अदाकारी और नीलो का वैम्प होना इस फिल्म को एक यादगार और शाहकार बना गया। यकीनन ये फिल्म देखने से ताल्लुक रखती है। इस फिल्म में यह बताया गया है कि माँ बाप चाहें तो अपनी बेटियों का घर संवार सकते हैं और माँ बाप चाहें तो अपनी बेटियों का घर उजाड़ सकते हैं। इसके अलावा माँ बाप की तरबियत ही बेटियों को इस बात पे कायल करती है कि वो अपने घरों को कैसे कायम रख सकती हैं, जिसकी एक मिसाल नजमा है, जिसने अपना घर बचाने के लिए अपने बाप के घर जाना वापस गवारा ना किया। इसी तरह नगमा, जो अपने बाप के कहने पर अपने शौहर से फौरन तलाक लेकर वापस आ गई और बाद में उसे पछताना पड़ा। यकीनन यह फिल्म एक शाहकार है जो कि देखने के लायक है। नाज़रीन, इस फिल्म के हवाले से एक बहुत अहम बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो शायद उस दौर में भी किसी ने महसूस ना की हो और आज के दौर में भी किसी ने उसका नोटिस ना लिया हो। वो ये कि जब फिल्म के दौरान मसूद और नजमा की शादी का सीन आता है और नजमा से इजाबो कबूल करवाया जाता है, तो निकाह खान नजमा के सामने मसूद यानी संतोष कुमार का असली नाम सैयद मूसा रजा कहता है, जो कि एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने से कई साल पहले संतोष और सबिहा की शादी हो चुकी थी और शायद ही इस बात को किसी ने नोटिस किया हो। लेकिन यह बहुत दिलचस्प बात है कि फिल्म में निकाह के दौरान किसी अदाकार का असली नाम इस्तेमाल किया जाए। आपने सैयद मूसा रजा और मसूद वल्द सैयद मोहम्मद दाऊद को बिल एवज महर शरई मुबलग 32 रुपए 8 आने सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में कबूल किया। तो ये थी आज की हमारी फिल्म दामन की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस फिल्म के बारे में तफसील से और जानना चाहते हैं तो इस फिल्म का रिव्यू ऊपर दिए गए आइकॉन में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।